पर? ये संशोधन थोड़ी है, इससे सरकार बैकफुट पे आई है। तो बड़ी बड़ी दलीलें, बड़ी बड़ी विचारें चलती हैं। तो नीतीश जी अगर गांधीयन फिलॉसफी भी आएंगे ना और गांधी के विचारों को इतना सा मानेंगे तो नीतीश जी नहीं रहेंगे। शराबबंदी लागू किया गया ताकि महिलाओं का उत्थान हो और महिलाएं जो पीड़ित थी वो उससे बचे। लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है शराबबंदी का, आप जाके किसी भी थाने में जाइए, किसी भी क्षेत्र में जाइए, वो एक तरह से दोहन का जरिया बन गया है। पटना गांजा में डूबा हुआ है साथी, और उड़ता पटना बनने वाला है। उड़ता पंजाब के बाद उड़ता पटना बनने वाला है। जो भी माफिया है जो करवाता है, वो 200 का पुड़िया बनाता है, उसमें शीशा बुक देगा, उसमें चूहा मारने का अथी मिला के दे देगा, जाएगा 400 का। आज इतना चोरी क्यों बढ़ गया है? आप देख रहे हैं रोड पे जा रहा है, मोबाइल से बात कर, मोबाइल छीना जा रहा है। क्यों छीना रहा है मोबाइल? नशा के लिए ही मोबाइल छीना रहा है। छीनने वाला वही लड़का है जिसको आदत लग गया है। ये लोग प्रोपेगेंडा का गवर्नमेंट है, सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा का गवर्नमेंट है। ये देश को, समाज को, युवा को गंजेरी, भंगेरी, नशेरी, बेसेरी बर्बाद करने की, अगले जनरेशन को खत्म करने की ये साजिश है। और नमस्कार, मेरा नाम है निखिल, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। अभी हम मौजूद हैं पटना के साइंस कॉलेज के पास। देखिए, चाय दुकान है और चाय पर जो चर्चा होती है बहुत ही गर्म होती है। हमेशा हम आपको लोगों से मिलवाते हैं। इस बार का जो मुद्दा है, नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना है शराबबंदी। शराबबंदी में कल हुआ है संशोधन। जी हाँ, विधानमंडल से जो है बिल पास किया गया है कि जो अब शराब पीते हुए पहली बार पकड़े जाएंगे उन पर फाइन लगा करके छोड़ दिया जाएगा। हालांकि इसमें कुछ क्राइटेरिया भी है कि अगर आप बार बार आपका बैकग्राउंड रिकॉर्ड रहता है तो यह आप पर लागू नहीं होता है। लोगों से बात करेंगे कि लोगों का क्या कहना है इस संशोधन पर लेकर के, इस शराबबंदी पर लेकर के, क्या कुछ इनका लोगों का क्या कहना है। देखिए, जो जनता होती है, कहीं ना कहीं जनता जो होती है वो असलियत बताती है। राजा तो जो होता है वो कानून बना देते हैं, लेकिन जो असलियत है कहीं ना कहीं वो जनता बताती है। तो लोगों से बात करेंगे। शराबबंदी कानून में संशोधन हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम शराबबंदी जो था नीतीश कुमार का महत्वाकांक्षी योजना था। उसने शराबबंदी इसलिए लागू किया कि बिहार की जो महिलाएं हैं, खासकर जो दारू पीकर लोग आते थे, खासकर मेल वर्ग के जो लोग थे, वो दारू पी के आते थे और घर में औरतों को प्रताड़ित करते थे, मारते पीटते थे। उसके लिए शराबबंदी लागू किया गया ताकि महिलाओं का उत्थान हो और महिलाएं जो पीड़ित थी वो उससे बचे। लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है शराबबंदी का, आप जाके किसी भी थाने में जाइए, किसी भी क्षेत्र में जाइए, वो एक तरह से दोहन का जरिया बन गया है। लगातार लोगों का उससे दोहन होता है। मान लीजिए लोग हल्का फुल्का लिक्विड के साथ पकड़ा गया तो किस तरह से प्रशासन उसके साथ ट्रीट करती है, और दारू के नाम पे जिस तरह से ये हो रहा है, एक बंदरबाट हो रहा है। हर एक जगह कमीशन पे सब जगह खेला हो गया है, लोग अपना मिलजुल के ये कर ले रहा है। मतलब उसका कोई प्रॉपर रेगुलेशन नहीं हो पा रहा है। नहीं, अब तो जो सरकार ने जो संशोधन किया है उसमें कहा है कि अगर आप पहली बार पकड़े जाते हैं तो आप पर फाइन होगा और छोड़ दिया जाएगा। इस पर ये संशोधन थोड़ी है, इससे सरकार बैकफुट पे आई है। बैकफुट पर है। जी बिल्कुल, बैकफुट पर इसलिए आई है कि पहले आप गियर लगा रहे हैं, टॉप गियर, पहले आप फॉरवर्ड गियर लगा रहे हैं, उसके बाद ये रिवर्स गियर है। ये रिवर्स गियर इसलिए है कि आप पहले शराबबंदी को स्ट्रिक्ट तरीके से पेश किए। ठीक है कि भाई दारू पीते हुए लोग पकड़ाएगा तो जेल जाएगा, उसका संपत्ति जब्त होगा, उसका घर द्वार जब्त हो जाएगा। हर एक तरीके से लोगों के साथ ये किया गया। लेकिन अब इसमें जुर्माने का प्रावधान लगा दिया गया। प्रावधान इसलिए लगाया कि भाई धीरे धीरे से उसको अब लिबरल किया जाए। लिबरल करके अब सरकार बैकफुट पे आ रही है, मतलब कि तो खुल जाएगा। अब ये पता नहीं क्या, उस सरकार जो चलाने वाले लोग हैं उनके मनसा का चीज है, तो हम लोग थोड़ी बता सकते। चलिए ठीक है, हम अपना राय देंगे। और भी लोग हैं, लोगों से बात करेंगे। देखिए, शराबबंदी कानून में संशोधन किया गया है। अगर पहला बार पी के पकड़ाते हैं तो आपको फाइन लगेगा, फाइन लेके जुर्माना लेके छोड़ दिया जाएगा। क्या कहिएगा? ये संशोधन कुछ काम की मेरे हिसाब से तो नहीं रह सकती है। क्योंकि शराबबंदी कानून तो आया, इससे आम जनमानस में लोग शराब कम पीना स्टार्ट किए, शराब की बिक्री बंद हुई। लेकिन बैकडोर से शराब की बिक्री बहुत ज़्यादा हो रही है। आप चले, बिल्कुल मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। आपको अभी दिलवा देंगे, दिलवा दीजिएगा। दिलवा देंगे। कितना मिलता है? आराम से 1500 1000 जितना बोलिएगा उतना में भी दिलवा देंगे। मतलब अभी आप यहाँ बैठे बैठे इतना कैपेसिटी है कि आप दारू दिलवा दीजिएगा? बिल्कुल दिलवा देंगे। मिल रहा है जी, एकदम चौक चौराहे पे, गली मोहल्ले में, हर जगह मिल रहा है। जहाँ भी आप आए, आँख खोल के देखने की जरूरत है, बिल्कुल मिलेगा। जगह जगह उपलब्ध है। जी बिल्कुल है। योजना फेल जी, और इसके साथ साथ ड्रग्स, नारकोटिक्स का इतना ज्यादा युवाओं में क्रेज बढ़ चुका है कि आप पूरा कंकड़बाग जाके देख ले। बीएस, गांजा, सब कुछ से पूरा कंकड़बाग तबाह है। बीएस गांजा से पूरा कंकड़बाग तबाह है। देखिए, ये युवा है, हम लोग नहीं करें। उधर होइए भैया। ये बताइए कि जो शराबबंदी कानून में संशोधन हुआ है उसको कैसे देखते हैं?
महिलाओं के लिए तो ठीक है, हाँ लेकिन जो आदमी के पास ब्लैक मनी है हाँ उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पटना ही नहीं, देखिए दूर दराज के इलाका में भी जितना भी बड़ा बड़ा आदमी है सब इसमें संलिप्त है। अच्छा। ठीक है, उनके कमाई का एक जरिया बन चुका है। ठीक है। जितना भी ट्रक है, ट्रक के अंदर छिपा के ला रहे हैं। नेता लोग का जाइए, यहाँ पे तो हम लोग नहीं देख लीजिएगा, लेकिन जितना भी बॉर्डर एरिया है वहाँ पे सारे नेता का गाड़ी आपको सामने, पुलिस के सामने आ रहा है, जा रहा है, नेपाल से लेके आ रहा है, बगल हमारे यूपी से लेके आ रहा है, मतलब सब जगह से लेके आ रहा है। मिल रहा है, आराम से मिल रहा है, 1200 में मिल रहा है, 600 में मिल रहा है, जो 2 नंबर का काम कर रहे हैं। जैसे अभी हमारे बिहार में बहुत जगह 2 नंबर के लिए बालू घाट चल रहा है, ये चल रहा है। ठीक है। वो लोग तो सब लोग वहाँ पे जाइएगा, सब लोग पी रहा है दारू, सबको मिल रहा है। हमारे गांव में होली में इतना दारू मिला है, इतना दारू मिला, सब लोग पी के टूल है। कितना लोग का मौत हो चुका है दारू से, तो कहीं ना कहीं विफल है, पूरा विफल है। जमीनी हकीकत में अगर आप आके देखिएगा तो पूरा विफल है, पूरा विफल है। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम शाश्वत है। शाश्वत जी, ये बताइए, जो शराबबंदी कानून में संशोधन किया गया है, कल विधानमंडल से दोनों सदनों में पास हो गया है, उसमें यह है कि अगर आप शराब पी करके पहली बार पकड़े जाते हैं तो आपको जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माना का मानक तय नहीं है, 5 से 50 हज़ार के बीच में। अब इस पर आप लोगों का क्या कहना है? अगर बार बार पकड़ाइएगा तो जेल हो जाएगा, इसमें भी जेल हो सकता है, लेकिन अमूमन आपको छोड़ दिया जाएगा, क्या कहिएगा? देखिए, हम ढंग से एक चीज समझाना चाहते हैं आपको हाँ। कि संशोधन क्या है हाँ। और जरूरत क्यों पड़ती है संशोधन की। किसी भी भौगोलिक ढांचे के अंदर कोई लॉ लाते हैं आप, उस वो लॉ प्रभावित करता है लोगों को, ठीक है। हाँ। अब जब उस लॉ के प्रभाव से लोगों को तकलीफ नहीं, सरकार को जब दिक्कतें होने लगती हैं, तब उस लॉ में संशोधन लाना शुरू हो जाता है ना। अच्छा। हुआ क्या शराबबंदी में? शराबबंदी लाए, एक पैरेलल व्यवस्था उन्होंने क्रिएट किया कि दारू बेचेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि हमारा टैक्स कहीं नहीं जा रहा है। थ्रू द माफियाज, थ्रू द पैरेलल गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के पैरेलल ही है ना समानांतर। क्योंकि आप हर एक गली चौराहा, जैसे बगल में भाई जी बैठे हैं, उन्होंने क्या कहा कि अभी शराब अवेलेबल करवा देंगे, तो ये दारू नहीं बेचते हैं, ये स्टूडेंट है। लेकिन स्टूडेंट ये क्यों कह रहा है? क्योंकि वो जानकारी है एक्चुअली, घर घर तक मिल रहा है शराब। तो संशोधन की जो बात है वो काइंड ऑफ दलाली है, और ये सिर्फ इसलिए कि सरकार अपने चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में सक्षम नहीं है। तो क्या लगता है, इसको खोल देना चाहिए? फिर संशोधन की क्या जरूरत है? भाई, राज्य के अंदर जितना भी कानून आता है वो कानून सिर्फ और सिर्फ निम्न वर्गीय लोगों के लिए है कि नहीं। जैसे आप जाके बेऊर जेल या जितने भी मतलब केंद्रीय कारा हो, है ना, या फिर राजकीय कारा हो, जाके आप एक डेटा चेक कीजिए, उसमें देखिए कि कौन लोग दारू में पकड़ा रहे हैं, है ना, और फिर चेक कीजिए कि उनका क्या है इकोनॉमिक स्टेटस, सोशल स्टेटस। फिर आपको पता चल जाएगा कि किन के लिए ये शराबबंदी आया है। और जहाँ महिलाओं कहते हैं कि परिवार की बात है, महिलाएं की बात है, तो महिलाओं को अगर मतलब प्रमोट कर रहा है आपको, तो जितना भी, जैसे ये संडास है ना, तो महिलाओं के लिए आप पब्लिक टॉयलेट खोलिए, महिलाओं के लिए बस में सैनिटरी पैड अवेलेबल करवाइए, महिलाओं के लिए स्कूल में ये सब लंद फंद जो चारों तरफ चला रहे हैं वो छोड़ के आप ये सारी चीजें कीजिए ना महिलाओं के लिए। अच्छा, नीतीश जी कल एक बात बोले थे, नीतीश कुमार कहे कि जो शराब पीता है, जो बापू की बातों को, बैठिए भाई, कहाँ जा रहे हैं, बैठिए बैठिए महाराज, जो बापू की बात को नहीं मानता है, शराब पीता है, वो हिंदुस्तानी हो ही नहीं सकता है। इस पर क्या टिप्पणी करिएगा? क्या क्या फिर से बताइएगा? नीतीश जी कल कहे थे विधान परिषद में कि जो शराब पीता है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कहना था, तो उनका कहना है कि अगर शराब पीता है तो हिंदुस्तानी नहीं है। देखिए, नीतीश जी भी कुछ कहते हैं बापू के बारे में, है कि नहीं। और नीतीश जी के राज्य में जो बड़ा बड़ा विश्वविद्यालय चल रहा है, पटना विश्वविद्यालय जैसे जगह, वहाँ पे भी, या फिर ANC इंस्टीट्यूट जहाँ गांधीयन फिलॉसफी पे चीज़ें चलती हैं, तो बड़ी बड़ी दलीलें, बड़ी बड़ी विचारें चलती हैं। तो नीतीश जी अगर गांधीयन फिलॉसफी भी आएंगे ना और गांधी के विचारों को इतना सा मानेंगे, तो नीतीश जी नहीं रहेंगे। ये लोग प्रोपेगेंडा का गवर्नमेंट है, सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा का गवर्नमेंट है। ये देश को, समाज को, युवा को गंजेरी, भंगेरी, नशेरी, बेसेरी बर्बाद करने की, अगले जनरेशन को खत्म करने की ये साजिश है, और कुछ नहीं है। अरे भाई, आपको एक बात बताते हैं, लिक्विड है ना, आप रिसर्च में पढ़ लीजिए, आप दारू से जो है ना लीवर खराब हो सकता है कि नहीं, और वो भी उस कंडीशन में। ये जो गांजा और BS है ना, आपका जनरेशन खराब कर सकता है। पटना पी रहा है गांजा, पटना गांजा में डूबा हुआ है साथी, और उड़ता पटना बनने वाला है, उड़ता पंजाब के बाद उड़ता पटना बनने वाला है। और ये भी सुनिए, 200 रुपये पुड़िया मिलती है BS की। कितने में हमारे मित्र भी है, कितना मरा है, कितना रिहेबिलिटेशन सेंटर में गया है, उसमें मच्छर जो चूहा मारने का दवा होता है उसमें शीशा बुक के लोग दे देता है,
जो भी माफिया है इस जो करवाता है वो 200 का पुड़िया बनाता है, उसमें शीशा बुक देगा, उसमें चूहा मारने का अथी मिला के दे देगा, जाएगा 400 का। आज इतना चोरी क्यों बढ़ गया है? आप देख रहे हैं रोड पे जा रहा है, मोबाइल से बात कर, मोबाइल छीना जा रहा है। क्यों छीना रहा है मोबाइल? नशा के लिए ही मोबाइल छीना रहा है। छीनने वाला वही लड़का है जिसको आदत लग गया है। अब उसको तो आदत लग गया है, दारू बंद है वो ठीक है, लेकिन जितना 2 नंबर का काम है बिहार में सब जगह 2 नंबर का काम चालू हो गया है। और जितना भी 2 नंबर के लोग हैं इसका बहुत महत्वपूर्ण फायदा उठा रहे हैं। राजस्व की चोरी हो रही है। आप देख लीजिए, हमारा कोई भी प्राकृतिक चीज पे सब पब्लिक का हक होता है ना, कि सिर्फ एक तबके का होता है कि आपका तबका, आपके पास मतलब ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो आप उस चीज का दोहन कर रहे हो। ऐसा नहीं होना क्या चाहिए। लगता है संशोधन? देखिए, जहाँ तक शराबबंदी की बात है, शराब पीना गलत है। सामाजिक जब नज़रिए से आप देखेंगे तो शराब एक गलत चीज़ है। लेकिन आज जो सरकार के सामने जो परिस्थिति है, ये सरकार मजबूरी में संशोधन पर आ गई है, क्योंकि एक ऐसा इतना बड़ा सिंडिकेट 5 साल के अंदर खड़ा हो गया है जो सरकार के इकोनॉमी के पैरेलल चल रहा है, सरकार के कई नीतियों को प्रभावित कर रहा है। जब सरकार की नीतियाँ प्रभावित होने लगेंगी तो इस तरीके का संशोधन और इस तरीके के जो नियम कानून है वापस लिए जाएंगे। लगता है कि जो शराबबंदी जो कानून है वो वापस हो जाएगा फिर से एक बार? जिस तरीके से इकोनॉमी पर एक पैरेलल इकोनॉमी हावी है, एक बहुत बड़ा सिंडिकेट हावी है, इस सिंडिकेट के हिस्सा कई बड़े लोग हैं, कई ऐसे नामचीन लोग हैं जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं, जो समाज को बर्बाद करने के लिए, अपने धन उगाही करने के लिए लगे हुए हैं, और वो सरकार पे इस तरीके का दबाव बना रहे हैं। इस तरीके की ज़रूरत पड़ रही है संशोधन की। चलिए, तो संशोधन की जरूरत अब सरकार को पड़ रही है। हालांकि ऐसी जरूरत क्यों पड़ रही है इसको लेकर के भी जब हमने लोगों से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं इकोनॉमी जो है वो उसकी दशा बिगड़ रही है। इस कारण से सरकार जो है बैक फुट पर आई हुई है, रिवर्स गियर मार रही है शराबबंदी को लेकर के। हालांकि लोगों का कहना है कि जो शराबबंदी है आज भी पटना में पूरी तरीके से सफल नहीं है। जगह जगह चौक चौराहों पर शराब मिल रहे हैं। बात की जाए तो शराब को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके एवज में अलग अलग नशाओं के बारे में बता रहे। देखिए, हम नहीं कह रहे, ये सारी बात जो है ये छात्र हैं, ये स्वयं कह रहे हैं, ये अपने आंखों देखा बात बता रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि बीएस, गांजा, तमाम जो ये सब चीज़ें हैं कहीं ना कहीं ये संलिग्न हो रही है। शराबबंदी का असर इन चीज़ों पर पड़ रहा है। छात्र जो हैं, युवा हैं, वो इन चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं शराबबंदी को एवज में। हालांकि और भी संशोधन हुआ है, अच्छा संशोधन है, हम भी इसकी सराहना करते हैं, लेकिन क्या कुछ है उसको धरातल पर देखना चाहिए। और भी अपडेट्स देंगे, बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद।